Today we will discuss about strength of acids and bases. pH value. Strength means how strong are acid और बेस सॉल्यूशंस, कि कितने स्ट्रॉन्ग है हमारे एसिड और बेस के सॉल्यूशन. लेकिन बिफोर लर्निंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि वाटर इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट. वाटर आपका एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है and which dissociates very feebly into hydrogen ions and hydroxide ions. OH negative ions. Weak electrolyte dissociate very slightly, you can say, into hydrogen and hydroxide ions. H2O जो होता है, ठीक है, H plus OH negative ions. Under normal conditions means at room temperature, pure water जो होता है, it has equal number of H positive and OH negative ions. That is, concentration of H positive ions is equal to concentration of OH negative ions. And due to this, pure water is neither acidic nor basic. Neither acidic nor basic. ये ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, इट इज़ न्यूट्रल. ये न्यूट्रल होता है जो प्योर वाटर है, बिकॉज इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस. एंड रिमेंबर दिस थिंग, द प्रोडक्ट ऑफ these two ions remains constant. The product of these two ions remains constant for acidic और बेसिक सॉल्यूशन. आपका एसिडिक सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन हो, जो इनका प्रोडक्ट है इन दो आयंस का, वो कांस्टेंट रहता है. आपको ये ध्यान रखना है. नाउ अब ध्यान दीजिए, you know that acid produce H positive ions in water. एसिड्स जो होते हैं क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयंस इन वाटर. वाटर में H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं. सो व्हेन यू ऐड एसिड टू वाटर, जब आप एसिड को ऐड करेंगे वाटर में, then the concentration of hydrogen ions in water increases. कब? When acid is added to water. जब आप एसिड को ऐड कर रहे हैं वाटर में तो क्या हो रहा है, concentration of hydrogen ions in water increases. जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, किसकी, हाइड्रोजन आयंस की.
और जो आपका सॉल्यूशन बनेगा एसिड का, इट हैज़ मोर H पॉजिटिव आयंस एंड लेस, जो सॉल्यूशन होएगा, सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो अब बनेगा उसमें क्या होएगा, मोर ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड लेस ऑफ OH नेगेटिव आयंस, ये कम होंगे एंड दिस सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक नेचर का होएगा। This solution will be acidic in nature. It means acidic solutions have excess of, जो acidic solutions हैं, acidic solutions have excess of H positive ions. Though the acidic solution contains OH negative ions, but they are much more less than the H positive ions. Now we also know that bases जो होते हैं, they produce OH negative ions in water. water में OH negative ions produce करते हैं। when बेस इज एडेड टू वाटर, जब हम बेस को वाटर यानी डाइल्यूशन करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन वाटर इंक्रीजेस, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या होएगा, जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ जो बेस होएगा, इट हैज़ more of OH negative ions and less of hydrogen ions, and the solution is basic in nature। और जो हमारा solution होएगा वो क्या होएगा, basic in nature। it means कि हमारा जो solution है, basic solution जो होता है, it means basic solution जो हैं, they have excess of OH negative ions, even though the basic solution contains H positive ions, but the H positive ions are much more less than the OH negative ions. जो acidic solution है, in its the OH ions are produced due to ionization of water, and in basic solution the H positive ions और hydrogen ions are produced due to the, वो किसकी वजह से होंगे, again due to the ionization of water। तो from this what we conclude, हमारा जो conclusion निकलता है वो ये निकलता है इस बातचीत से, ये जो टॉपिक है इससे जो हम अभी बताया, कि that both acidic solutions as well as basic solutions, जो आप दोनों solutions हैं, contain हाइड्रोजन आयंस, दोनों में ही हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, 1909 में सोर्सन जो थे, इन्होंने डिवाइस किया एक स्केल, ठीक है, डिवाइज्ड अ स्केल विच इज़ नोन एज, जिसे कहा गया, विच इज़ नोन एज pH स्केल। उन्होंने एक स्केल डिवाइस किया जिसको pH स्केल कहते हैं, एंड इन दिस pH स्केल, ये जो pH स्केल है, तो pH जो है, इन pH इट स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब है, ये क्या बताता है, इट स्टैंड्स फॉर पोटेंस, इट स्टैंड्स फॉर पोटेंस
POTEN, पोटेंस डिहाइड्रोजन, पोटेंस डिहाइड्रोजन, जिसका मतलब है विच मीन्स द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जो पीएच में P स्टैंड्स फॉर, जो P होता है वो क्या स्टैंड करता है, पोटेंस के लिए, और जो H है इट स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, की हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या है। तो दिस इज द स्केल ऑन विच, ये आपका जो स्केल उन्होंने डिवाइस किया, जो पीएच स्केल है, दिस इज द स्केल ऑन विच स्ट्रेंथ, जिस पर हम स्ट्रेंथ क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशंस एज वेल एज basic solutions, strength of acid solution as well as basic solution is represented, इस स्केल के ऊपर जो है वो क्या हुआ, जो इन्होंने स्केल डिवाइस किया था सोर्सन ने, इस पर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सोल्यूशन एज वेल एज बेसिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बाय इज रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग use of the hydrogen ion concentration, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का यूज़ करते हुए, जो सोल्यूशन है उनमें कितनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, हम एसिड और बेसिक सोल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन कितना वीक है, ठीक है। और वी कैन से ये आपका स्केल है बाय विच वी कैन कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन टर्म्स ऑफ, कंपेयर कर रहे हैं इस स्केल के ऊपर, ठीक है। इट इज़ अ स्केल बाय विच वी कैन कंपेयर द स्ट्रेंथ्स, कंपेयर करते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, लेकिन किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, एंड दिस इज नोन एज pH वैल्यू, हम इसको क्या कहते हैं, pH वैल्यू कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज pH वैल्यू। इस स्केल के ऊपर क्या है, इन दिस स्केल द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो है एसिड और बेस की सॉल्यूशंस की, दैट इज लिंक्ड टू द सिंपल नंबर्स फ्रॉम 0 to 14। तो इस स्केल पे क्या है, इन दिस स्केल द जो H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस आर लिंक्ड, वो जुड़ी हुई है सिर्फ किससे, टू द सिंपल नंबर्स, जो आपके सिंपल नंबर्स हैं, सिंपल नंबर्स फ्रॉम 0 to 14। जो pH है आपका, जो pH ऑफ अ सोल्यूशन जो है, pH ऑफ अ सोल्यूशन, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन इट। तो किसी भी सोल्यूशन का द pH ऑफ ए सोल्यूशन जो है वो क्या है, इज इन्वर्सली proportional to the concentration of hydrogen ions in it, कि किसी भी सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है
pH वैल्यू उसके इन्वर्सली रिलेटेड है. मीन्स इफ अ सॉल्यूशन हैविंग अ हाई कंसंट्रेशन, अगर सॉल्यूशन में क्या है, इसका मतलब क्या है, दैट इज इफ अ सॉल्यूशन हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, तो इट हैज़ लो pH वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होएगी, pH वैल्यू लो होएगी. एंड इफ अ सोल्यूशन हैव अ लो कंसंट्रेशन, अगर सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन लो है तो जो pH वैल्यू होएगी वो क्या होएगी, हाई होएगी. यानी कोई सोल्यूशन है आपका, ठीक है, उसमें अगर कंसंट्रेशन जो है H पॉजिटिव आयंस के वो ज़्यादा हैं तो उसकी pH वैल्यू कम होएगी. अगर कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की सोल्यूशन में कम है तो pH वैल्यू क्या होएगी, ज़्यादा होएगी. ठीक है, तो नाउ वी कैन डिफाइन pH स्केल. तो हम pH स्केल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. pH स्केल इज अ स्केल ऑफ नंबर, ये एक स्केल है नंबर का, फ्रॉम 0 to 14 ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज measured in terms of pH value. Now, according to the rules of pH scale, pH scale के रूल के हिसाब से फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, जो एसिडिक सॉल्यूशन है pH वैल्यू जो होएगी would be less than 7. For neutral solutions pH value जो है it's exactly equal to 7. For basic solutions pH value is greater than 7. More acidic a solution will be, अब क्या ध्यान रखना है आपने, मोर एसिडिक है अगर आपका सॉल्यूशन, मोर एसिडिक अ सॉल्यूशन, जितना एसिडिक होएगा सॉल्यूशन लोअर विल बी इट्स pH वैल्यू. और आपका जो ये माना गया है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ pH, वो सॉल्यूशंस जिनका pH जो है वो क्या है, ऑफ 0, 1, 2 एंड 3. अगर मान लीजिए आपके जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जिनकी pH वैल्यू क्या है, मान लीजिए किसी की 0 है, किसी की 1, 2 या 3 है, तो हम इनको यूजुअली कंसिडर्ड करते हैं, कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स. हम इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड्स मानते हैं. अगर आपके सॉल्यूशंस हैं ऑफ pH ऑफ 4, 5 एंड 6 तो वी कंसिडर्ड टू बी, हम इन्हें क्या कंसिडर करेंगे, कंसिडर टू बी वीक एसिड और वीक एसिडिक सॉल्यूशंस. ठीक है, वो एसिड्स भी हो सकते हैं, एसिडिक सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं. इसी तरीके से आपका मोर बेसिक सॉल्यूशन, जितना बेसिक होएगा सॉल्यूशन उतनी ही हायर होएगी, हायर विल बी इट्स pH
वैल्यू, उसका पीएच उतना ही हायर होएगा। और हम ये मानते हैं सॉल्यूशंस जो हैं, सॉल्यूशंस ऑफ पीएच of 8, 9 and 10, they are usually considered weak base or alkali, you can say. And if solutions of pH, solutions having pH 11, 12, 13 and 14, they are considered as strong bases or strong alkalis. उन्हें हम strong bases या strong alkalis considered करते हैं। नेक्स्ट जो आपने ये ध्यान रखना है वो ये है कि आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ ऑल वीक एसिड, जितने भी वीक एसिड्स हैं उनके सॉल्यूशंस, या आपके क्या हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं किसके, ऑल वीक बेसिस, जितने भी वीक बेसिस हैं उनके, आर नॉट इक्वली, वो इक्वली क्या होंगे, वीक नहीं होंगे, आर नॉट इक्वली वीक बिकॉज दे हैव डिफरेंट पीएच वैल्यू। तो जो आपके सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस ऑफ वीक एसिड्स और सॉल्यूशंस ऑफ ऑल वीक bases are not equally weak, and similarly solutions of all strong acids or solutions of all strong alkalis or bases are not equally strong, वो equally strong नहीं होंगे। ठीक है, क्यों, एज इट डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, एज इट डिपेंड्स अपॉन द, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो हमारे सॉल्यूशंस हमने बनाए हैं वो कितने डाइल्यूटेड हैं, उनका डाइल्यूशन कितना है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ, किस किस पे डिपेंड करेगा, एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन कितना है, एंड दूसरा नेचर ऑफ एसिड और द बेस, कि उस एसिड और बेस का नेचर क्या है, यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो कम्प्लीटली आयनाइज होंगे और जो वीक होंगे वो पार्शली आयनाइज होते हैं, वो कंप्लीट आयनाइज नहीं होते हैं। जो पीएच वैल्यूज़ है सॉल्यूशंस की, इट इज़ डिटरमाइंड इन ऑर्डर टू मेजर, हम पीएच वैल्यू क्यों बताते हैं, सो दैट वी आर एबल टू नो द एग्जैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और अ बेस। हमें पीएच वैल्यू से, जो पीएच वैल्यू है हम किसी भी सॉल्यूशन की इसलिए फाइंड आउट करते हैं बिकॉज बाय नोइंग द पीएच वैल्यू वी कैन नो द एग्जैक्ट strength of the solution of an acid or a base। सपोज अगर pH वैल्यू जो है किसी एसिडिक सोल्यूशन की 1 है और दूसरे एसिडिक सोल्यूशन की मान लीजिए 4 है, तो हमें इससे क्या पता चलेगा कि जो एसिडिक सोल्यूशन जिसकी pH वैल्यू 1 है, इट इज़ more strong than the another acidic solution which is having pH value 4, जिसकी pH value 4 है। but nowadays बिल्कुल exact find out करने के लिए, pH values को find out करने के लिए solution की, we are having a more sensitive device। हमारे पास आजकल एक डिवाइस है which is called, जिसे हम क्या कहते हैं, pH मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, pH मीटर कहते हैं। तो हमारे पास जो कॉमन पीएच स्केल है
हमारा जो कॉमन पीएच स्केल जो है जिसमें पीएच वैल्यू 0 to 14 है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये हमारा एक कॉमन पीएच स्केल है, आप देख रहे हैं इस स्केल पे कुछ नहीं है, सिर्फ 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग है। ठीक है, जो आपका नंबर 7 होता है वो बताता है कि ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। 0 से लेकर ये 7 तक, यहाँ तक जो वैल्यूज़ हैं, these pH values are for acid, and from here to 14, 7 onward up to 14, these are the pH values for bases। हमारे यहाँ से 0 से लेकर अप टू 1 2 3 वी कॉल देम स्ट्रॉन्ग एसिड, जिनकी पीएच वैल्यू और जिनकी 4 5 6 होती है वीक एसिड। यहाँ 7 से लेकर आपके 7 ऑनवर्ड यानी 8 9 10 जिन सॉल्यूशंस की पीएच वैल्यू होती है वी कॉल देम वीक बेस। जो 11 12 13 14 पीएच वैल्यू वाले स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो एज यू मूव फ्रॉम 7 to 0, जब आप 7 से 0 की तरफ मूव करते हैं तो इस तरफ एसिडिक नेचर बढ़ता है। एंड व्हेन यू मूव फ्रॉम 7 to 14, आप 7 से 14 की तरफ जाएंगे, अगर पीएच वैल्यू बढ़ रही है तो इट मीन्स बेसिक नेचर इज इंक्रीजिंग, बेसिक नेचर बढ़ रहा है। बेसिक नेचर बढ़ने का मतलब है इंक्रीज इन OH आयन कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। इंक्रीजिंग acidic nature means increase in H positive ion concentration and decreasing OH negative ion concentration. This is very simple pH scale। ये आपका pH scale है, common pH scale, जिसपे values है from 0 to 14। Now we will talking about pH। हमने pH की बात की। Now to find out the strength, अब हमें strength find out करनी है। तो हम जनरली जो है pH वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए अगर हम कॉमन इंडिकेटर्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस। जो हमारे एसिड और बेसिस हैं हम कॉमन इंडिकेटर से उनसे का इस्तेमाल करते हुए उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। ठीक है, बाय यूजिंग लिटमस पेपर और लिटमस सोल्यूशन वी कैन ओनली फाइंड आउट दैट दीज टू सोल्यूशंस आर एसिडिक इन नेचर। हम लिटमस से सिर्फ यही पता लगा सकते हैं क्योंकि दोनों ही सोल्यूशन जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेंगे। तो हम सिर्फ इससे ये इंडिकेट कर सकते हैं कि दीज टू सोल्यूशंस दे आर एसिडिक इन नेचर, और एसिड जो भी सोल्यूशंस हैं वो एसिडिक इन नेचर हैं या वो एसिड हो सकते हैं। लेकिन वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, हम इस लिटमस सोल्यूशन से या कोई भी दूसरा इंडिकेटर सिंथेटिक मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फथालीन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं हम उससे ये नहीं पता लगा पाएंगे कि विच वन इज़ स्ट्रॉन्ग एंड विच वन इज़ वीक। इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है या वीक एसिड कौन सा है हमें वो ये नहीं पता चलेगा। सो अ स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर, स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, अ स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर इज़ यूज्ड विच वी कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। वी यूज़ इट, हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू डिटरमाइन द पीएच वैल्यू। किस लिए? टू डिटरमाइन द स्पेशल इंडिकेटर है, जैसे आपको बताया था। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ये इंडिकेटर जो है ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट indicators which gives different colors at different pH values of the entire pH स्केल। अब हमारा जो पूरा pH स्केल है 0 से लेकर 14 तक, उस पर नंबरिंग है। तो डिफरेंट pH वैल्यूज़ पे जो पूरी स्केल है उस पर ये जो इंडिकेटर है ये डिफरेंट कलर्स देता है। ठीक है, बाय नोइंग दैट कलर्स
वी विल फाइंड आउट द pH वैल्यूज़. हम उन कलर जो डिफरेंट कलर्स आते हैं उनको pH वैल्यूज़ के साथ मैच करते हैं एंड देन वी आर एबल टू नो वेदर द सोल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक और वीक एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस. Different pH values means we have at different pH values different colors are produced there. जो different pH values हैं उस पर different colors produce क्यों हो रहे हैं? Because at different pH values we have different concentration of hydrogen ions in the solution. क्योंकि जो हमारे जो solutions होते हैं different pH values पे क्या होती हैं? At different pH values we have different concentration of hydrogen ions in the solutions. इसीलिए different colors आते हैं different pH values पे. When an acid, अब हम इसको use कैसे करते हैं? When an acid or base solution is added to the universal indicator, जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पर एसिड और बेस सोल्यूशन को ऐड करते हैं तो इंडिकेटर प्रोड्यूसेस अ न्यू कलर. जो इंडिकेटर होता है वो एक नया कलर प्रोड्यूस करेगा एंड द कलर प्रोड्यूस्ड बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड टू फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ द एसिड और बेस सोल्यूशन. हम उस यूनिवर्सल जो कलर प्रोड्यूस हुआ है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, जब हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया तो एक नया कलर आया. हम उस कलर से का इस्तेमाल करेंगे जो नया कलर आया है टू फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड और बेस सोल्यूशन. और वो कैसे? बाय मैचिंग. हम मैच करेंगे किससे? बाय मैचिंग द कलर विद, हम कलर को मैच करते हैं विद द कलर्स, बाय मैचिंग द कलर्स विद द कलर्स ऑन the colors on the standard pH color chart. जो standard pH color chart है उसके साथ करते हैं. एंड जब हम इसका यूज़ करते हैं जो pH वैल्यू होएगी, जो डिफरेंट कलर pH स्टैंडर्ड कलर चार्ट होता है, हम उस कलर के सामने जो pH वैल्यू होती है वहाँ से हम को पता चलता है कि pH वैल्यू क्या है. क्योंकि जो कलर्स होते हैं स्टैंडर्ड pH कलर चार्ट पे कलर्स प्रेजेंट होते हैं एंड विद द कलर्स वी आर हैविंग pH वैल्यूज़ एंड नोइंग द pH वैल्यूज़ वी कैन मेक आउट. जब हमें pH वैल्यू पता चल जाती है वी कैन मेक आउट वेदर द गिवन सोल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और अ वीक बेस. लाइक दिस वी विल फाइंड आउट. नाउ there are colors produced by universal indicators at different pH value. अलग अलग pH वैल्यू पे आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो अलग अलग कलर्स देता है. जैसे 0 पे डार्क रेड यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाएगा. आपका pH वैल्यू 1 है तो रेड कलर होता है, 2 पर रेड कलर होता है, 3 पे आपका ऑरेंज रेड कलर है, 4 पे ऑरेंज कलर pH वैल्यू पे, 5 जो है उस पर ऑरेंज येलो कलर और 6 पे यू कैन से येलोइश ग्रीन और यू कैन से ग्रीनिश येलो कलर होता है. 7 पे ग्रीन होता है जो न्यूट्रल कलर है, ध्यान रखिएगा. 8 पे आपका ग्रीनिश ब्लू हो जाता है, 9 पर ब्लू कलर होता है, 10 पर आपका नेवी ब्लू कलर होता है जिसे हम कह सकते हैं ब्लूइश पर्पल, यू कैन से ब्लूइश पर्पल कलर. आपका 11 pH वैल्यू पे पर्पल कलर होता है, 12 पे आपका डार्क पर्पल हो जाता है, 13 पे वॉयलेट कलर होता है और 14 पे स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन डार्क वॉयलेट कलर होता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ वी विल यूज़ दिस pH वैल्यूज़. हम इन pH वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर एवरीडे लाइफ.